नमस्कार। बीपीएससी के द्वारा कल 13 दिसंबर और 4 जनवरी दोनों का अंतिम फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया। इस फाइनल आंसर की से 3 तरह की बातें निकल के आ रही हैं। एक बात यह है कि इस आंसर की में अभी भी कई सारे एरर हैं, कई सारी गलतियां हैं। दूसरी बात है कि इस पेपर के इस आंसर की के आधार पे अगर बीपीएससी के द्वारा पीटी का रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसका कट ऑफ कितना जाएगा। और तीसरी बात है कि जो भी रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में कट ऑफ के आधार पे अगर मान लीजिए कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है या रीजनेबल रहता है तो उसका बच्चों के जो माइंडसेट है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पे जो पहले भाग की बात करूं तो उसमें यह आता है कि जो आपने आंसर की जारी किया उसमें एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कंफ्यूजन का, अदरवाइज तो फैक्चुअली बहुत सारे कई सारे गलतियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि पता नहीं आपके जो एक्सपर्ट है वो किस दुनिया में रहते हैं, कहां से आप एक्सपर्ट लेके आ रहे हैं जो 150 क्वेश्चन ठीक ढंग का नहीं बना सकते हैं। भाई यहां पे तो आपको एक्सपर्ट कैसे नहीं एक्सपर्ट मिल रहे हैं। 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में 10 दिन टाइम लग जाए और एक एक दिन में एक एक आदमी 15-15 क्वेश्चन भी बनाए। पॉलिटी का 15 क्वेश्चन, इकोनॉमी का 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन, इस तरह से अगर आप मंगा लेते हैं और मंगा करके आपके यहां खुद ही कितने सारे पीसीएस क्वालिफाई किए हुए लोग हैं जो सरकारी सिस्टम के ही लोग हैं, उनसे ही अगर उसको रिव्यू करा लीजिए और उसके बाद कंपाइल करा करके जो भी, तो आप पता नहीं कहां से एक्सपर्ट लेके आते हैं। क्या उनका, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं जो कितना ज्यादा एक तरह से टेंशन बढ़ाने वाला है। आपने एक क्वेश्चन पूछ रखा है 4 जनवरी को, एक पेपर 4 जनवरी के पेपर में क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो मक्का के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अग्रणी है, और उसमें ऑप्शन है मुजफ्फरपुर का और पूर्वी चंपारण का और 2 जिले हैं। तो अगर इकोनॉमिक सर्वे 2000 बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का जो वहां पे एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है उसके एनेक्सर में जाते हैं तो वहां पे जो जिले का दिया हुआ है, जिले वार जो उत्पादन दिया हुआ है, तो उसके 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार उसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर। लेकिन वहीं पे अगर 2023-24 के डेटा जो एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से ही आप पता करिए, आपको पता चलेगा, तो उसका आंसर होगा पूर्वी चंपारण। आपने जो फाइनल आंसर की दे रखा है उसमें मुजफ्फरपुर को लिया। अब मेरा यहां पे एक क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछने की जरूरत क्या थी आपको। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछना ही था तो सबसे अधिक उत्पादन वाले पूछने थे, सबसे अधिक उत्पादकता वाला पूछना था। आप कृषि कर्मण्य अवार्ड जो मिला हुआ है प्रोडक्टिविटी के लिए उसको लेकर के पूछ सकते थे क्वेश्चन। ये 38 जिलों में से बीच के 4 जिले उठा करके और उसमें से पूछ रहे हैं, तो और 2022-23 का डेटा पूछ रहे हैं, तो आप बच्चे के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। आपसे खुद जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले हैं उनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो कितने क्वेश्चन बता पाएंगे। और इसलिए शुरू से मैं बता रहा हूं कि ये पेपर वन लाइनर है और इम्प्रैक्टिकल कुछ पेपर है, कोई प्रैक्टिकल पेपर नहीं है। और ऐसे पेपर के आधार पर बीपीएससी जैसा जो प्रतिष्ठित एग्जाम है वो एग्जाम नहीं लिया जाना चाहिए। बीपीएससी जैसा जो चैलेंजिंग एग्जाम है वो चैलेंजिंग एग्जाम इस तरह के पेपर के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए। एक तो बच्चा की जानकारी होना ही बहुत डिफिकल्ट है, और जानकारी अगर है भी तो आपको वहां पे लिखना चाहिए था 2022-23 के अनुसार या 2023-24 के अनुसार। हमने 23-24 के अनुसार किया तो चंपारण होगा और 22-23 के अनुसार किया तो मुजफ्फरपुर होगा, और भी ऐसे। तो यहां से बच्चों के बीच में एक फ्रस्ट्रेशन जाएगा क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ये फाइनल आंसर की है और इसके आधार पे आप रिजल्ट देने जा रहे हैं। इसके पहले वाला जो आंसर की आपने जारी किया तो उसमें था कि चलो फिर भी उम्मीद है, कुछ एरर दिखाई दे रहा है तो ये करेक्ट होगा। लेकिन अब तो आपने फाइनल आंसर की और बीपीएससी के द्वारा तो भाई जो जो चीज कर दिया जा रहा है वो अंतिम सत्य है। अब इसके बाद कोई किसी सुझाव की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 146 क्वेश्चन का आपने पेपर लिया और पेपर में अगर अभी भी उसमें से क्वेश्चन में फैक्ट के बेस पर या कई सारे अलग अलग सोर्स के बेस पर, तो एक तो वहां से मेरा आपसे निवेदन यही है कि कम से कम जो आपने एक्सपर्ट जो सिलेक्शन कर रखा है
वो बीपीएससी को थोड़ा, बीपीएससी का जो ये सिविल सर्विसेज वाला पार्ट है, इसके लिए थोड़ा अलग से एक टीम बना के रखिए। ये बड़ा ही चैलेंजिंग एग्जाम है और बड़ा ही उम्मीद वाला एग्जाम है। इससे बिहार में अधिकारी बनते हैं। भाई टीचर का एग्जाम आपके ऊपर बहुत सारा बोझ है, बहुत सारा बर्डन है, तो हर के लिए आप अलग अलग टीम बना दीजिए। टीचर का अलग होना चाहिए, कोई और एग्रीकल्चर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करते हैं, लीगल के लिए अलग करते हैं, पीसीएस के लिए कम से कम कुछ सीरियस लोगों का एक अलग से टीम बना के रखिए। सबको सारा सारा खाजा एक ही भरोसे, एक ही भाव नहीं बिकना चाहिए। ठीक है, एक बात तो ये है कि इसमें पेपर में अभी भी आप एक बार जरूर रिव्यू करिएगा कि इस पेपर में दोनों 13 दिसंबर और 4 जनवरी को जो पेपर हुआ है, एक बार और ओपिनियन लोगों से लीजिए और जो ओपिनियन आ रहा है उसको जरूर वेरीफाई करिए और वेरीफाई करके फ्लेक्सिबल रहिए। और फ्लेक्सिबल रहने में अगर और 4 क्वेश्चन डिलीट आपने किया है, 6 क्वेश्चन और डिलीट करना पड़े, 10 क्वेश्चन और डिलीट करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। 140 क्वेश्चन पे ही आप रिजल्ट बना दीजिए, 135 क्वेश्चन पे ही रिजल्ट बना दीजिए, 130 क्वेश्चन पे रिजल्ट बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। एक तो बात यह है कि अगर आंसर में एरर के आधार पर रिजल्ट देंगे तो फिर कोर्ट वगैरह में मामला जाएगा, फिर अननेसेसरी सबका हरासमेंट होगा। सेकंड पार्ट हुआ कि इस आंसर की के आधार पर अगर रिजल्ट देते हैं तो रिजल्ट में मैं शुरू से बोल रहा हूं कि कट ऑफ 2 तरह के कट ऑफ, एक कट ऑफ जो प्रैक्टिकल कट ऑफ है इस पेपर के आधार पर, और एक होता है जो इम्प्रैक्टिकल कट ऑफ है। अगर इम्प्रैक्टिकल कट ऑफ है, जैसे बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो बता रहे हैं कि रिजल्ट आने तक हम देखेंगे, और रिजल्ट आने तक की बात अगर करें, उनके कहने का कि रिजल्ट आने में मान लीजिए 115 कट ऑफ चला जाता है, तो फिर तो जांच का विषय हो जाएगा ना कि 115 कट ऑफ का मतलब हुआ कि मिनिमम 115 के ऊपर 25,000 लोग 135 115 के ऊपर अगर होते हैं या 110 के ऊपर होते हैं, तब तो इसका मतलब हुआ कि बिहार में एकदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल पर रैंडमली सारा, भाई बिहार के लोग बहुत प्रतिभावान, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं। ठीक है, ये 115 के ऊपर जाता है तो फिर वो जांच का विषय हो जाना चाहिए कि 115 के ऊपर आखिर कौन क्वालिफाई किए हैं, कितने लोग हैं। क्योंकि आप 115 के ऊपर कटअप, 110 कटअप जाना, 111 कटअप जाना बहुत मुश्किल नहीं है, हो सकता है इतना कटअप जा सकता है, लेकिन ये तब जाता था जब निगेटिव मार्किंग नहीं होता था। क्योंकि जब निगेटिव मार्किंग आ गया तो बच्चा फिर 150 में 150 क्वेश्चन टिक नहीं करता है। 150 क्वेश्चन टिक करता है, निगेटिव मार्किंग जब नहीं था तो 25 क्वेश्चन गलत हो जाता था, 125 हुआ तो 125 सही हो जाता था। बहुत अच्छा अगर बच्चा, बहुत प्रतिभावान बच्चा है तो, टैलेंटेड बच्चा है तो 30 क्वेश्चन गलत हो जाता था, तब भी 120 क्वेश्चन होता था। लेकिन जब निगेटिव मार्किंग है तो ऐसी स्थिति में मैं अपने सामने एक टीम बिठा लूं और किसी बच्चे को बिठा लूं और उससे पूरे 2 घंटे के बदले 3 घंटा टाइम दे करके और एक एक क्वेश्चन अगर उससे पूछूं तो वो जरूर ऐसा 150 क्वेश्चन के अंदर में वो करीब 15 से 20 क्वेश्चन होगा जिसका बहुत प्रतिभा, टैलेंटेड बच्चा होगा, तब भी वो उसमें सॉरी बोल देगा, बाउंस कर जाएगा उसका। वो जैसे ये मक्के के उत्पादन वाला ही क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसका आंसर ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था। जानकारी एग्जाम हॉल में एकदम से जानकारी, अररिया जानकारी संभव है। सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है तो अररिया में उत्पादन होता है, ये पॉसिबल है। कटिहार जिला, ये सब संभव है, लेकिन मुजफ्फरपुर और चंपारण और सिवान और सारण में ये संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो 20 क्वेश्चन जरूर बाउंस करेगा, और 146 क्वेश्चन जो आपने ले रखा है उसमें से 20 क्वेश्चन अगर बाउंस करता है तो वो पहुंच गया 126 पे। और फिर इसी प्रक्रिया में मैं क्वेश्चन जब पूछते जा रहा हूं, कम से कम 15-17 क्वेश्चन उसका गलत भी होगा। तो 126 में से 15 गलत हो गया, 111 आ गया, और 15 क्वेश्चन गलत का निगेटिव हो गया 5, तो 106 आ गया। अर्थात जो बेस्ट, जो सबसे अच्छा बच्चा है इस निगेटिव मार्किंग और इस फैक्चुअल पेपर में, 105 से ज्यादा उसका कट ऑफ नहीं जाए, उससे 105 से ज्यादा वो सही नहीं करेगा, वो कर पाएगा वो। और यहां अगर मान लीजिए रिजल्ट आता है और 110 से 115 के ऊपर अगर 25,000 लोगों का रिजल्ट हो जाता है, 110 के ऊपर 25,000 लोग अगर होते हैं, तब तो सोच के देखिए, इसका मतलब है कि बिहार में इतने सारे लोग हैं जो कि उनको सब कुछ याद है। तो एक तो यहां पे ये एक, अगर ऐसा कट ऑफ होता है तो फिर जांच का विषय हो जाएगा। जैसे बिहार में कई बार होता है ना कि क्लास 10 के एग्जाम में कोई टॉप कर गया, फर्स्ट एकदम टॉप कर गया, और बाद में जब उसके घर पत्रकार गए और उससे देखे कि तो ये तो ऐसे पीछे बिहार में केस हुआ। क्लास 12 के एग्जाम में कोई बच्चा टॉप कर गया और उससे जाकर के पूछा गया, पॉलिटिकल साइंस से आर्ट्स में टॉप कर गया, और उससे जाकर प्रेसिडेंट का जब नाम पूछा जाता है तो वो नहीं बता पा रहा है या नहीं बता पा रही बच्ची।
तो इस तरह से 100 इतना कट ऑफ अगर जाता है तो ये प्रैक्टिकल नहीं है कि 25,000 लोग 110 के ऊपर सही करें। इवन कैटेगरी की भी बात करूं तब भी। और दूसरी बात आ जाता है तो फिर प्रैक्टिकल कितना है। इस पेपर में जो एग्जाम्पल हमने दिया, इसी पेपर में अगर प्रैक्टिकली देखिए तो 20 क्वेश्चन बच्चा बाउंस करेगा और 20 क्वेश्चन उसका गलत होता है, 21 क्वेश्चन उसका गलत होता है। तो सोच के देखिए वो कहां पहुंच गया, फिर वो 105-6 पे आ गया और 106 में से फिर निगेटिव 7 क्वेश्चन हो, 8 क्वेश्चन निगेटिव हो गया या 7 क्वेश्चन निगेटिव हो गया, तो वो 100 के आसपास आ रहा है। तो जो बहुत अच्छा बच्चा होगा उसका भी इस पेपर में 100 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि 25,000वां बच्चा जो जो सबसे नीचे के कटअप पे होगा वो 90-92 से ज्यादा कटअप नहीं जाएगा इस पेपर में। ठीक है, तो इस तरीके से कटअप की बात मैं करूं तो प्रैक्टिकल कटअप इस पेपर में 90-92 के आसपास है। इसके ऊपर 25,000 लोग या जो अदरवाइज कैटेगरी वाइज जाए, फीमेल का, ईबीसी का, ओबीसी का, एससी का, तो वो नीचे हो सकता है। लेकिन इन जनरल जो कटअप होगा जनरल कैटेगरी का, वो 90-92 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कट ऑफ अगर जाए उसके ऊपर 90-92 के ऊपर ही, जनरल कैटेगरी में अगर 10-12 हजार लोग अगर पीटी क्वालिफाई करते हैं तो 90-92 के ऊपर होंगे, वो उनका मिनिमम कट ऑफ 90-92 होगा। और अन्य श्रेणी का फिर उसी तरह से 2-2, 3-3, 4-4 नंबर नीचे हो जाएगा। और ये व्यवहारिक कट ऑफ होना चाहिए इस पेपर में। अब होता है कि अगर 110-12 के आसपास कट ऑफ चला जाता है, 15 कट ऑफ जाता है, तब तो फिर तो जितने अच्छे बच्चे हैं, जितने अच्छे लोग हैं जो इंटरव्यू दिए हुए हैं या मेंस का एग्जाम दिए हुए हैं, वो इस पेपर में जो हम लोगों से जो लोग मिल रहे हैं वो फेल होंगे। और फेल होंगे तो उनमें बहुत असंतोष होगा। और इस असंतोष होने से एक सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हो जाएंगी कि लोग अपना विश्वास खो देंगे। वैसे ही आप जानते हैं कि बिहार से 1900 कहा जाता है कि 2019 में 180 बच्चा आईएएस में सेलेक्ट हुआ था, अब घट के 32 हो गया है। आईएएस की बात कर रहा हूं। पीसीएस में भी आप देखते हैं कि आपका मेंस का कटअप कभी 450, 460 फुट से ज्यादा नहीं हो पा रहा है, जबकि पेपर आप बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं। तो इससे भी आप अनुमान लगा के देखिए कि आपके यहां आपका जो पुल है वो कितना टैलेंटेड पुल है मेंस में। तो ऐसी स्थिति में बच्चों का विश्वास, अच्छे बच्चे अपना विश्वास, आपके ऊपर विश्वास खोने लगेंगे। और अच्छे बच्चे विश्वास खोने लगेंगे तो फिर इस एग्जाम की तरफ नहीं जाएंगे। उनको लगेगा कि भाई पढ़ने ना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तो इस लाइन को छोड़ दो, अब समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। तो बीपीएससी के प्रति बच्चों की श्रद्धा, रिस्पेक्ट और विश्वास बना रहे, इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। इसके लिए अपने जो क्वालिटी, जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है उसको एकदम ऊपर रखिए, उसको एररलेस करने की कोशिश करिए, जरूरत पड़े तो बोल्ड डिसीजन लीजिए। सुझाव यही है। और अंत में फिर वही बात है कि जो फाइनल आंसर की दे रखे हैं, एक बार फिर उस पर ऑब्जेक्शन मंगाइए और ऑब्जेक्शन मंगा करके उसको वेरीफाई करिए। और लगता है कि इसमें आप और बच्चों के बीच में दोनों के तरफ से सोर्सेज आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की तरफ से जो सोर्स बताया जा रहा है वो भी जेन्युइन है और आपका जो सोर्स है वो भी ठीक है, तो उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दीजिए और आगे से ऐसे एक्सपर्ट से पेपर मत बनवाया करिए। ठीक है, पेपर बनाने वालों की बिहार टैलेंटेड लोगों का स्टेट है, पढ़ने वाले लोगों का स्टेट है, वहां पे क्वालिटी ऑफ टीचर्स या इस तरह के 150 क्वेश्चन बनाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं होगी। आप ठीक से पहले चुनाव करिए इस तरह के लोगों का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।